हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which one of the following is not related to the clotting of blood? So देखिए हमें क्या पूछ रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड नहीं है. तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट विल बी ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है जब हमारी बॉडी में कहीं भी इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी के दौरान कम से कम ब्लड लॉस हो या बिल्कुल ब्लड लॉस ना हो, इसके लिए उस पर्टिकुलर इंजरी या वुंड पर क्या होता है, बहुत जल्दी प्लेटलेट्स जो हैं बेसिकली वो एक सीरीज प्रोसेस के थ्रू क्लॉट फॉर्म करती हैं. सो फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट और थ्रोम्बस during any injury to stop the blood loss is called blood clotting. और देखिए यहाँ पे होता क्या है कि इसमें बेसिकली मेनली जो ब्लड सेल आपका इन्वॉल्व होता है वो होता है प्लेटलेट्स. सो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स आर मेनली इन्वॉल्व्ड. अब देखिए ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम एक फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं. तो यहाँ पे जैसे अगर आपका इंजर्ड टिश्यू, अगर यहाँ पर इंजरी हुई तो ये है इंजर्ड टिश्यू. इंजर्ड टिश्यू ने क्या रिलीज़ किया यहाँ पर? थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी कि इंजर्ड टिश्यू रिलीज़ करता है यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन. और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? एक तरीके का एंजाइम है जो आगे जाके कई रिएक्शंस को यहाँ पर इनिशिएट करता है, या इनिशिएट नहीं, हम कह सकते हैं कि कई सारी रिएक्शंस को कैटलाइज करता है. तो यहाँ पर एक तरफ इंजर्ड टिश्यू ने थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ किया, दूसरी तरफ जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं जो वहाँ मौजूद होंगी उस साइट पर, वो क्या करती हैं, वो डिसइंटीग्रेट करती हैं इनटू प्लेटलेट फैक्टर 3. यानी कि प्लेटलेट्स के अंदर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, these disintegrate to platelet thromboplastin. प्लेटलेट के अंदर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है उसमें ये डिसइंटीग्रेट करती हैं. ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये दोनों तरफ से आकर के कैल्शियम और प्रोटीन्स के साथ मिल करके, कैल्शियम्स एंड प्रोटीन, कैल्शियम आयन और प्रोटीन से मिल करके ये क्या करता है, ये एक रिएक्शन करता है जहाँ पर जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बिन में चेंज होता है एंड प्रोटीन ये चेंज होता है प्रोथ्रोम्बिनेज में. प्रोथ्रोम्बिनेज बनाता है. और ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है ये अल्टीमेटली क्या करता है, ये हेपेरिन को इनएक्टिवेट करता है. जो हमारी ब्लड में एंटीकोएगुलेंट मौजूद होता है उसको इनएक्टिवेट करता है. सो इनएक्टिवेट हेपेरिन और क्या करता है, और कैटलाइज करता है, एंड कैटलाइज
किसे? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन, प्रो जिस भी के पहले लगा हो वो क्या होगा? जैसे इनएक्टिव, तो प्रोथ्रोम्बिन किस में चेंज हो जाता है? इसके एक्शन से थ्रोम्बिन में। और जो फाइब्रिनोजन है ये चेंज हो जाता है किस में? फाइब्रिनोजन इनएक्टिव होता है, जैसे पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, तो ये फाइब्रिन में चेंज हो जाता है। और ये थ्रोम्बिन, ये फाइब्रिन और ब्लड सेल्स, ये दोनों, ये थ्रोम्बिन जो है ये इस रिएक्शन को भी कैटलाइज करने में मदद करता है। ये वाली आपकी फाइब्रिन की रिएक्शन को थ्रोम्बिन कैटलाइज करने में हेल्प करता है। और फिर ये जो फाइब्रिन है, ये फाइब्रिन मिल करके ब्लड सेल्स के साथ क्या बनाता है? यहाँ पे ब्लड क्लॉट। ये आपका पूरा एक फ्लो चार्ट हो गया ब्लड क्लॉटिंग का। देखिए, सबसे पहले इंजर्ड टिश्यू ने रिलीज़ किया थ्रोम्बोप्लास्टिन, और यहाँ पर जो सर्कुलेशन में ब्लड प्लेटलेट्स थे वो तुरंत डिसइंटीग्रेट हुए प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन में। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन ने कैल्शियम और प्रोटीन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो है उसको एक्टिव किया, और इस प्रोथ्रोम्बिनेज ने क्या किया? हेपारिन को इनएक्टिवेट किया और कैटलाइज किया प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाने के लिए और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन बनाने के लिए। फिर ये जो फाइब्रिन है ये सब आपस में ब्लड सेल्स के साथ मिल करके इसने फाइबर्स बनाए, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? फाइब्रिन। इसने फाइब्रिन थ्रेड्स बनाए, और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ? ब्लड क्लॉट हो गया। तो यानी कि यहाँ पे इन्वॉल्व कौन कौन है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ आते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है? फाइब्रिन। ये बात बिल्कुल सही है, फाइब्रिन इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन बी क्या है? फाइब्रिनोजन। ये इनएक्टिव फॉर्म होता है पर हम कह सकते हैं कि ये इन्वॉल्व होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे Ca++Ca+2, ये भी आपका कैल्शियम एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लॉटिंग के लिए। इसके बाद डी क्या है? सोडियम ऑफ द प्लाज्मा। देखिए, पूरी ब्लड क्लॉटिंग में कहीं पे भी हमने सोडियम की बात नहीं की, तो यहाँ पे पूछा था नॉट रिलेटेड, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। ये किसी भी तरीके से हमारी क्लॉटिंग से रिलेटेड नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। I hope you understood it well. Best of luck.